वालों के लिए इनोवेटिव, टू गुड। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विसेज कई घंटों से डाउन, सार्फिन बेचैन। तीनों सर्विसेज इस्तेमाल करने से कासिर। ट्विटर और गूगल सार्फिन को भी मुश्किलात। ट्विटर पर व्हाट्सएप और फेसबुक के हैशटैग ट्रेंड पर आ गए। इंतजामिया के मुताबिक सर्विस जल्द बहाल कर दी जाएगी। मादरे वतन के लिए जान की कुर्बानी से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। जवानों और अफसरान की कुर्बानी से ही अमन इस्तेहकाम आया। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हमारे जवान और अफसरान असल हीरो हैं। आर्मी चीफ का GHQ में तकरीब से खिताब। मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी पर जवानों को एजाजात से नवाजा। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकें इख्तिताम पजीर। इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक मुख्तलिफ ड्रिल्स और ऑपरेशन किए गए। इलाके का मुहासरा, सर्च क्लियरेंस और क्लोज क्वार्टर बैटल की सलाहियतों का मुजाहिरा किया गया। ISPR के मुताबिक मशकों से इंसदादी दहशतगर्दी के ऑपरेशन में रवाबित मजीद मजबूत होंगे। मशकों का पहला मरहला चीन में मुनक्किद किया गया था। चेयरमैन नैब की तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया। फरोग नसीम, शहजाद अकबर, फवाद चौधरी समेत वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतालिक अहम फैसला होगा। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआयना कमीशन के तहत 3 रुकनी सेल कायम कर दिया। वज़ीर कानून को TORs बनाने की हिदायत। तहकीकाती सेल को FIA, नैब और FBI की मुआवनत हासिल होगी। सेल पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पेंडोरा पेपर्स में मुलविस अफराद से मुकम्मल तहकीकात होंगी। कौमी दौलत बाहर ले जाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सबसे ज्यादा चोर चोर का शोर मचाने वाले पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। इमरान खान अपने तमाम ATM से इस्तीफा लें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मरियम औरंगजेब का मुतालबा। क्या वज़ीर-ए-आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सिर्फ रिपोर्ट तलब की जाएगी? शहरी रहमान का सवाल। कहा करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे खोखले हैं। एहसास है महंगाई से निचला तबका तकलीफ में है। पूरी कोशिश है कि तकलीफ कम हो। वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर महंगाई का एतराफ़। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में कहा गंदम की कीमत 12, चीनी की 21 और तेल की 22% बढ़ाई। 400 अरब का नुकसान बर्दाश्त किया ताकि अवाम पर बोझ न पड़े। आटे, चीनी और घी पर 40% सब्सिडी देंगे। सप्लाई का मसला हल होने से कीमतों में कमी होगी। हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया। बिजली, खाद की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। महंगाई की भट्टी में झोंकने वालों को इलेक्शन में हिसाब देना होगा। अवाम 2023 में PTI को समंदर में गर्क कर देंगे। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। जर्मनी में लेजेंड फनकार और कॉमेडी किंग उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा। जसद खाकी बुध की सुबह 5 पाकिस्तान पहुंचेगा। नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी 3 बजे उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में पढ़ाएंगे। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में होगी। कब्र की तैयारी शुरू कर दी गई। बेटे जवाद उमर का वफाकी सूबाई हुकूमतों और इदारों से इज़हार तशक्कुर। वालिद के लिए मगफिरत की दुआ की अपील की। जेहलम और डेरा गाजी खान में तालिबात से ज्यादती के वाकयात। जेहलम में 2 अबाशरों ने लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। डेरा गाजी खान की निजी अकेडमी में जायद मार्क्स का लालच देकर तालिबात से ज्यादती का इंकिशाफ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। और T20 वर्ल्ड कप पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स 24 घंटे पहले ही फरोख्त हो गए। दोनों टीमें 24 अक्टूबर को दुबई में मद्दे मुकाबले आएंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के टिकट्स भी फरोख्त हो गए। Full News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे
सोशल मीडिया मुअत्तल क्यों? दुनिया भर के सार्फिन क्यों परेशान? पाक फौज के शुहदा को सलाम। चेयरमैन नैब के लिए इजलास। तहकीकात की क़यादत कौन करेगा? और उमर शरीफ की मैयत कब पहुंचेगी? ये सब खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आगाज में अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुनक़ता हो चुकी हैं। दुनिया भर के सार्फिन को समाजी राबता कायम करने की वेबसाइट इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना है। फेसबुक के तर्जुमान एंडी स्टोन के मुताबिक इस सूरत हाल को जल्द अज जल्द मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई में मुश्किलात। दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुनक़ता हो गई। फेसबुक के तर्जुमान एंडी स्टोन ने ट्विटर पैगाम में कहा कि सार्फिन को एप्लीकेशन तक रसाई और उसे इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना है। हम सूरत हाल को जल्द अज जल्द मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने भी ट्वीट किया, कहा हम आगाह हैं कि कुछ लोगों को इस वक्त व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मसाइल का सामना है, जल्द अपडेट से आगाह करेंगे। इंस्टाग्राम ने भी मसाइल की तस्दीक करते हुए कहा कि इंस्टाग्राम और दोस्तों को इस वक्त कुछ मुश्किलात का सामना है और आपको इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में मसाइल पेश आ सकते हैं। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक 20,000 अफराद ने फेसबुक और इंस्टाग्राम मुतासिर होने के बारे में रिपोर्ट किया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के हवाले से भी 14,000 सार्फिन ने शिकायत की है, जबकि 3,000 से ज्यादा सार्फिन का कहना है कि वो मैसेंजर के इस्तेमाल करने से कासिर हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डाउन, कई घंटे बाद भी बहाल न हो सकी। सार्फिन बेचैन हो गए। ट्विटर और सिग्नल ने तीनों सोशल मीडिया वेबसाइट्स का खूब मजाक उड़ाया। ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पर सबको हेलो कहा गया। सिग्नल ने नए सार्फिन को खुशामदीद कहा और कहा कि हमें इल्म है कि बंदिश के दौरान कैसे काम किया जाता है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स डाउन हो गई, कई घंटों बाद भी बहाल न हो सकी। ट्विटर और सिग्नल ने खूब तंज के तीर चलाए। ट्विटर इंतजामिया की जानिब से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर सबको हेलो कहा गया है। ट्विटर के ट्वीट पर व्हाट्सएप की जानिब से भी ट्विटर अकाउंट पर हेलो की सूरत में जवाब दिया गया। व्हाट्सएप के हेलो कहने पर ट्विटर के शरीक बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैक डोर्सी का भी खूब तंज, कहा मैंने सोचा था कि ये इनक्रिप्टेड होना चाहिए। ट्विटर के ट्वीट पर फेसबुक की मिल्कियती कंपनी इंस्टाग्राम ने भी अपना हिस्सा डालते हुए सबको हाय कहते हुए हैप्पी मंडे कहा है। दूसरी जानिब व्हाट्सएप की सर्विस डाउन होने के बायस ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की ऐप सिग्नल के नए सार्फिन में इजाफा होने लगा। ट्विटर पर एक बयान में सिग्नल ने नए सार्फिन को खुशामदीद कहते हुए कहा कि हमें इल्म है कि बंदिश के दौरान कैसे काम किया जाता है। 3 घंटे से मुअत्तल रहने वाली सोशल वेबसाइट्स डाउन हुई तो ट्विटर पर हैशटैग के साथ साथ सोशल साइट, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम टॉप ट्रेंड लिस्ट में छा गया। आपको ये भी बताते चले कि 10 ट्रेंड की लिस्ट में सोशल साइट्स के चर्चे नजर आए और सर्विसेज को इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ा तो परेशान हाल सार्फिन ने खूब बढ़ चढ़कर ट्वीट भी दागे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मादरे वतन के लिए कुर्बानी से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। जवानों और अफसरान की कुर्बानी से अमन इस्तेहकाम आया। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ का GHQ में तकरीब से खिताब, कहा हमारे जवान और अफसरान असल हीरो हैं। मादरे वतन के लिए कुर्बानी से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। जवानों और अफसरान की कुर्बानी से अमन व इस्तेहकाम आया। आर्मी चीफ का GHQ में तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हमारे जवान और अफसरान असल हीरो हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी पर जवानों को एजाज़ात से नवाजा। शहदा के मेडल्स उनके अहले खाना ने वसूल किए। ISPR के मुताबिक 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा किया। 6 अफसरान, 7 JCOs, 12 फौजी जवानों को तमगा बसालत से नवाजा किया। तकरीब में बड़ी तादाद में फौजी जवानों शहदा के अहले खाना ने शिरकत की। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला गड़ियों में किया गया।
फौज ने कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वतन का एक और बेटा धरती का कर्ज चुका गया। पाक वतन की हुर्मत की खातिर जान तक लुटा गया। 30 साल सिपाही आमिर इकबाल ने शुमाली वजीरिस्तान में जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने गिरियोम में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। पाक फौज के जवानों ने बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में आमिर इकबाल शहीद हो गए। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने TTP के साथ मुज़ाकरात से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा, TTP से मुज़ाकरात मेरे नोटिस में नहीं, जो हथियार फेंकेगा आइन को मानेगा उसी से मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने कहा कि 3 हफ्तों के अंदर अफगानिस्तान के लिए ऑनलाइन वीज़ा सर्विस का इजरा कर दिया जाएगा। 15 अगस्त से अब तक अफगानिस्तान से 20,000 अफराद पाकिस्तान आए, जबकि 6,000 गए। तो लोग हथियार फेंकेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा पाकिस्तान के आइन और कानून पर यकीन लाएंगे, उससे बातचीत हो सकती है। जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उनसे बातचीत नहीं होगी। अगर तालिबान कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं तो मेरे नोटिस में नहीं है। जाली शनाख्ती कार्डों की बहुत सारी शिकायत थी। 136 अफसरों को हमने सस्पेंड कर दिया और 10 साल का गन जो है शनाख्ती कार्डों में वो साफ कर देंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मुलव्वस हैं, नई पॉलिसी ला रहे हैं कि बायोमेट्रिक शनाख्ती कार्ड किसी का है और बायोमेट्रिक कोई और जारी कर रहे हैं। लोगों ने 100 और 70 बायोमेट्रिक मुद्दे लगाए हैं। खित्ते में दहशतगर्दी और दुश्मन की साजिशें नाकाम करने का आज़म। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकों का दूसरा मरहला भी कामयाबी से मुकम्मल कर दिया गया। मशकों में इलाके का मुहासरा, तलाशी और क्लियरेंस ऑपरेशन समेत दो बदू मार्के करने की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया गया। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकों की कनघरज। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस और जंगी महारत का शानदार मुजाहरा। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुख्तलिफ ड्रिल्स और ऑपरेशंस किए गए। इसके अलावा मशकों में इलाके का मुहासरा, तलाशी और क्लियरेंस ऑपरेशन समेत दो बदू मार्के करने की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहरा किया गया। UN मिशन तरबियती मशकें अपने अख्ताम को पहुँच गईं। मुश्तरका मशकों में पाक फौज और चीनी फौजी दस्तों ने हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इन मशकों से इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन में रब्त मज़ीद मजबूत होगा। मशकों का पहला मरहला चीन में 26 से 31 जुलाई तक मुनक्किद किया गया था। मशकों का दूसरा मरहला 21 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ। चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतालिक अहम फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। इजलास में फ़रोग नसीम, शहजाद अकबर, फवाद चौधरी समेत वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतालिक अहम फैसला किया जाएगा। इजलास काबीना इजलास के बाद होगा। इसी पर बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, मजीद जी देखिए, चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला है और जराये ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज एक अहम इजलास होता है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के शरीक नहीं हुए थे, लेकिन उसमें फ़रोग नसीम, शहजाद अकबर, फवाद चौधरी वगैरह शरीक हुए थे, लेकिन इसमें कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया है। कैबिनेट इजलास के बाद ये होगा जिसमें चेयरमैन नैब की तरफ से समरी है, जराये बता रहे हैं कि वो आज इजलास में पेश की जाएगी। मकसद ये है, हुकूमत चाह रही है कि जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं उनको एक्सटेंशन दी जाए। तो इस हवाले से समरी जो ऑर्डिनेंस लेके आ रहा है उसकी समरी आज पेश की जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस को जो है वो सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा ताकि सदर मुमलिकत की अप्रूवल के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो चेयरमैन नैब है उनको एक्सटेंशन दी जा सके। तो आज शाम ये अहम फैसला होने जा रहा है।